बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयत फूड्स एंड आर्ट्स में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। तो जी मैं आपको बताती चलूँ कि मैं एक दिन छोड़ के एक दिन वीडियो डालती हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार से स्पेशल किसी किस्म की जो है ना वो बिरयानी लेके आई हूँ। आपने क्या करना, वीडियो को फुल वॉच करना, बिना स्किप किए बिना फॉरवर्ड किए, ताकि कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना मिस ना कर सके। न्यू जो है ना यंगर लड़कियाँ जो है ना उनके लिए जो है ना ये बेस्ट ऑप्शन है ये बिरयानी। तो इत्थे जी सफाई वाली आ गई थी और ये देखे मैं काम करने लगी थी। सफाइयां वालियां अपने वारी 4 ਵਜਾ ਦੇਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ मौत पै जाती वो हो जाता है। तो आज मेरी इससे हो गई थी थोड़ी सी मुँह मारी। उसके बाद मैं चली गई थी, यहाँ पे कोई काम था, फिर मैं चली गई हॉस्पिटल, काम थोड़ा लेट था तो मैंने कहा चलो मैं अपने दांत चेक करवा लेती हूँ। तो गवर्नमेंट के जो डॉक्टर ने ना वो भी बस कहते ने सानू ना ही काम करना पवे। जुत्तियां ही जुत्तियां इकट्ठियां होईयां, इन्ने शूज सर्दियां वाले ते बाद चों असीं लोग कहंदे आ सानूं लभदे नहीं पाउण नूं। सीधे करो इनको और लाओ अंदर से निकाल के। चलो इनको सही तो करके दो। भतीजा हेल्प करा रही है मेरी। मैंने कहा इनको साफ करके ना रखूँ, जो पहनने वाले बाहर रखूँ, फिर ऐसे ही जो है ना वो कचुम्बर ही वजह होंदा है दराजा दे विच। चलो जो पहनने वाले हैं वो रख लेती हूँ, एक दो बाहर। मौसम काफ़ी चेंज हो गया, अब इनको रखते हैं अंदर, संभालते हैं, नेक्स्ट ईयर काम आएंगे। इधर जी चलें जी, आज आ जाते हैं किचन में। आज इस्माइल की फरमाइश पे बन रही थी बिरयानी। मुझे काफ़ी दिनों से कह रहा था, तो हमारे घर में थोड़ी कम ही बनती है क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो इतने शौक से खाते नहीं हैं। तो फिर वो मैंने और बच्चों ने ही खानी होती है। जब बच्चे छोटे थे बिल्कुल नहीं खाते थे, तो फिर मैंने तो कभी बनाई नहीं थी, अम्मी के घर ही जाके खाती थी। और यहाँ पे बन रही है जी बिरयानी। मैंने एक पतीला चढ़ा दिया था, इसके अंदर तकरीबन 3 लीटर जो है ना पानी रोड़िया, और उसके बाद इसमें डाले मैंने गरम मसाले। गरम मसालों में जो भी आपके पास पड़ा हुआ है ना वही आप डाल दें। मैंने तो काफ़ी टाइम से लेके ही नहीं आई, मेरे तो वही हैं पुराने पड़े हुए हैं, तो मैं कह रही हूँ इनको ख़त्म करूँ तो फिर जो है ना नवे सिरे से लेके आऊँगी। तो खैर यहाँ पे कुछ सब्ज़ इलायची भी नहीं है, बादीन का फूल भी नहीं है और लौंग भी नहीं है, बस बड़ी इलायची, दालचीनी और मैंने कड़ी पत्ता इसके अंदर डाल के इसको उबलने के लिए रख दिया था। साथ ही मैंने इसके अंदर नमक डाल दिया था 2 से 3 चम्मच। जब तक ये बॉयल हो जाता है फिर तब तक हम कर लेते हैं मसाला डन। और यहाँ पे जी मैं काट रही हूँ प्याज, और मेरा जो है ना वो ट्राईपोड हो गया है ख़राब। खतीजा ने जो है ना वो तोड़ दिया है और मैनू इन्नी मुश्किल होंदी है वीडियो बनाने लगी कि मैं तुहानू की दसां। फिर भी वीडियो तो बनानी ही है ना। तो अभी खैर न्यू नहीं लाई हूँ, जैसे ही लाऊंगी तो फिर थोड़ा ईजी हो जाएगा। बस फिर इतने असी मसाले नू कट्टिया वड्डिया, और ये देखें प्याज जो है ना वो मैंने काट लिए थे, छिलके चुलके रिमूव करके इसमें रख लिए। इसको मैंने जो है ना रफली जो है ना वो काट लिया था क्योंकि इसका मैंने कचूमर बनाना है यानी कि चॉपर करना है। इसको जो है ना तकरीबन 1 पाव के बराबर जो है ना वो 1 किलो चावलों में प्याज जाते हैं। और ये देखिए साथ ही मैंने चॉपर में शिफ्ट कर दिया था इनको। साथ ही अब मैं क्या करूँगी ना, एक प्याज जो है ना मीडियम साइज़ का उसको मैं काट लूँगी। इसको क्या करना है, इसको जो है ना आपने रफली नहीं काटना, इसको बारीक स्लाइसिस में आप काट लें, या आप जिस तरह आप जो है ना ऑमलेट के लिए काटते हैं उस तरह इसको काट लें, क्योंकि अब बिरयानी को तड़का भी तो लगाना है ना। चॉप मैं इसलिए कर लेती हूँ कि उसमें जो है ना वो रेशे विशे नहीं रहते हैं और बच्चे साइड पे मसाला निकाल के नहीं रखते हैं। और इसका जो है ना हम एक प्याज का इसको तड़का लगा लेंगे। साथ ही जो है ना टमाटरों को भी कट वट लेंगे। और यहाँ पे टमाटर जो है ना 1 किलो चावल में तकरीबन आधा किलो जाते हैं। और ये देखें इनको मैंने रफली काट लिया है क्योंकि इनको भी मैंने रगड़ा ही देना है। मैं थोड़ा सा फ़नी सा जो है ना वॉइस ओवर करती हूँ ताकि आप भी जो है ना रेसिपी के साथ साथ जो है ना आप इंजॉय भी करें। और साथ ही हमने कढ़ाई रख ली थी चूल्हे के ऊपर, और अब इसके अंदर हम रोड़ देंगे ऑयल। ऑयल तकरीबन 1 कप या हाफ़ कप के बराबर ही जाएगा, रिक्वायर्ड है आप कितना जो है ना खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। बस फिर इसके अंदर जो मैंने बारीक स्लाइसिस में प्याज काटा था वो डाल दिया था। जब तक वो प्याज फ्राई होगा तो इधर इसने भी उबाले खाने शुरू कर दिए थे पानी में। इसमें चावल डाल देंगे और इसको 1 कनी तक पकने देंगे। उसके बाद इसका पानी नितार के साइड पे कर लेंगे। इतने जी प्याज जो है ना वो हल्का फुल्का ब्राउन हो गया था। फिर मैंने इसमें सुट्टिया गोश्त, चिकन जो है ना तकरीबन मेरे पास जो है ना 1500 ग्राम है, और मैं यहाँ पे लेग का यूज़ कर रही हूँ। तुम मिक्स भी यूज़ कर सकते हो, बोनलेस भी यूज़ कर सकते हो, जिमें तेन पसंद है। बस इसको हम इतना पका लेंगे कि इसका कच्चापन दूर हो जाए, वाइट की तरफ चला जाए। फिर जड़ा कचूमर हमने निकाल के रखा हुआ था मसालों को, वो इसके अंदर रोड़ेंगे और बस फिर इसको भी पकने देंगे।
मज़े मज़े से इसको जो है ना पकने देंगे, ताकि इसका जो है ना सारा मसाले का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। साथ ही जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ पे मैं 2 क्यूब्स डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे फ्रोज़न करती हूँ और मुझे बड़ा ही आसानी होती है जब मेरे पास ये पड़ा हुआ हो। बस जब तक ये मसाला भुन रहा था हम कर लेते हैं यहाँ पे इसका एक और मसाला तैयार। मैं यहाँ पे ले रही हूँ नेशनल का बिरयानी मसाला, डब्बे वाला मसाला। यहाँ पे आधा किलो दही ले ली है और इसके अंदर हम ये मसाला मिक्स करके साइड पे रख लेंगे जब तक कि ये चिकन का वो जो है ना दूसरे मसाले पक जाएं। और यहाँ पे ये देखिए मसाले जो है पक चुके हैं और इसमें जो है ना ऑयल इसने छोड़ दिया है। उन्हें क्या चिकन ने क्या जी परे परे हो जो ऑयल साहब, मैं जो है ना अब पक चुका हूँ तो तुम मुझे और ना पकाओ। तो बस फिर यहाँ पे ये देखें ऑयल जैसे ही ये छूट जाएगा तो फिर हमने यहाँ पे इसको ये जो मसाला बना के रखा हुआ था ये इसके अंदर रोड़ देंगे। जैसे ही मसाला रोड़ेंगे इसको भी मिक्स करेंगे और इसको भी हम दही है तो हम इसको जो है ना मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे, फुल और मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि अगर हम इसका हल्का फ्लेम कर देंगे तो इसकी दही की फुटियाँ छुट्टियाँ बन जाएंगी तो वो चंगी नहीं लगेंगी। तो आपने क्या करना है मीडियम और फुल फ्लेम पे इसको जो है आपने दही को पकाना है, क्योंकि मसाले के अंदर ही गोश्त को मैंने इतना भून लिया था कि उसको जो है ना वो गलने की और ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा आपने जो है ना मसाला इसी तरह भूनना है, दही वाला मसाला। और ये देखें दही ने भी मसाला वो ऑयल छोड़ दिया था और वो भी अच्छे तरीके से भुन चुका था। इसको हम कर लेंगे साइड पर और अब लगा लेते हैं एंड पे आके आखिरी जो है इसका मेथड रह गया वो कर लेते हैं। इसको हम पतीले में ये देखिए शिफ्ट करेंगे, हल्का फुल्का ऊपर सुटेंगे प्याज टमाटर जो है ना, उसके बाद चावल बॉयल किए हुए रोड़ेंगे और इसके बाद ज़रदा रंग रोड़ेंगे। इसी तरह दूसरी तय भी लगा लेंगे। आपने ज़रदा रंग ज़रूर इसके ऊपर डालना है, उसका बड़ी अच्छी सी लुक आती है, फिर ही बिरयानी की लुक आती है, उसके बगैर बिरयानी की लुक नहीं आती। बस फिर ये देखें मैंने इसकी शिफ्टिंग 2 तहें इसकी लगा ली थी और बस ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं कहनी है खुशबुआँ फैल गई से दिल का दफे से इतने ही खा लो। मुझे बहुत पसंद है लेकिन मेरे हस्बैंड को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो अब बच्चे बड़े हो गए हैं तो अब मैं क्या चल मेरा भी दाशा लग जाएगा। यहाँ पे जी हम इसको दे देते दम। यहाँ पे ले लिया था एक तवा, इसको गर्म कर लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे पतीला और उसके बाद इसके ऊपर किचन रुमाल रखेंगे और जो है ना उसके बाद इसको कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देंगे। इसको दम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है और क्योंकि इसमें जो है ना चावल थोड़े हमने कच्चे ही उतारे हुए होते हैं। बस फिर इतने आ गया सी दम। मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, गला शला ख़राब हुआ है, ज़ुकाम ख़राब हुआ है ज़ुकाम लगा हुआ है, उल्टे सीधे लफ्ज़ निकलते मेरे मुँह चो। तो बस फिर हम इसको मिक्स कर लेंगे। मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है वो ज़बर करते हुए। और ये देखें जी बस इसको मिक्स किया, प्लेट में निकाला, सर्व किया और मौजें शोजें उड़ाई। आज हमने लंच में बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही डिलीशियस बनी थी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी मेरी वीडियो मेरी रेसिपी। तो आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक शेयर करना नहीं भूलना। फैमिली फ्रेंड में मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।